ऐं बिज़नेस टाइम में ज़िक्र कयूं था त वफ़ाक़ी सरकार ईंदड़ वफ़ाक़ी बजट में 71 अरब रुपया घटाइण जो फ़ैसिलो कयो आहे। तरक़ियाती प्रोग्राम 710 अरब रुपयनि मां घटाए 630 अरब रुपयनि ताईं करण जो फ़ैसिलो कयो वियो, जॾहिं त तरक़ियाती बजट जो 59% रक़म इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबनि लाइ रखण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। तरक़ियाती बजट मां सभ खां वधीक रक़म 110 अरब नेशनल हाईवे अथॉरिटी खे मिलंदी, जॾहिं त पाणी वसीलनि वारी वज़ारत खे 75 अरब रुपया ऐं नाणी वारी वज़ारत जे तरक़ियाती रिथाउनि लाइ 50 अरब रुपया रखिया विया आहिनि। ईंदड़ माली साल जे तरक़ियाती बजट घटाइण जी हुकूमत खे ज़रूरत छो पेश आई आहे ऐं उन जो मजमूई मुआशी सरगर्मियुनि ते कहिड़ो असर पवंदो, इन ई मामले ते अॼु असां बिज़नेस टाइम में वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां नामियारो मुआशी माहिर डॉक्टर शाहिद हुसैन सिद्दीकी साहब मौजूद हूंदा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हुकूमत ने तरक्याती बजट में 71 अरब रुपए की कमी कर दी है। आप क्या समझते हैं, हुकूमत को तरक्याती बजट में कटौती करने की जरूरत क्यों पेश आई है? पहले मैं आपको यस कर दूं कि मैं इसको एक कौमी अलमिया यानी नेशनल ट्रेजेडी समझता हूं कि एक ऐसी हुकूमत जो कौमी दौलत लूटी हुई वापस लाने के नाम पर आई थी, उसने ताकतवर तबकों को, टैक्स चोरी करने वालों को, कौमी दौलत लूटने वालों को जो मराद दी हैं वो दुनिया में किसी मुल्क में नहीं दी गई, नंबर एक। नंबर दो, जिस कम शरह पर इन्होंने चोरों को मराद दी है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी हुकूमत ने नहीं दी। इन्होंने एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। उसके बाद इन्होंने जो है 3 से ज्यादा टैक्स एमनेस्टी इमरान खान साहब ला चुके हैं जब से वो इख्तिदार में आए हैं। तो उसका नतीजा ये हुआ कि माली साल 2019 में पाकिस्तान में जो है वो टैक्सों की वसूली गिरी बढ़ने के बजाय, हालांकि अवाम पर टैक्सों का बोझ डाला गया। फरवरी 2020 तक हमारा अंदाजा ये था कि चूंकि टैक्स की चोरी हो रही थी बड़े पैमाने पर, तो कोई 900 अरब रुपए से ज्यादा हदफ से कम जा रहे थे। तो जब आप बजट खसारा आपका आसमान पे जा रहा है, क्योंकि गैर जरूरी अखराजात पर कंट्रोल नहीं हुआ, तो 3 चीजों पर वो जद पड़ती है। पहली पड़ती है तालीम का बजट, दूसरी पड़ती है सेहत का बजट, और तीसरी पड़ती है तरक्याती अखराजात, जिसका जिक्र आपने किया है। तो इसी कटौती का नतीजा क्या है, अगर मैं आपको ये बताऊं, मैं एक लफ्ज की जिम्मेदारी कबूल करूंगा बाद में अभी भी, कि 2019 का जो पहला साल था इस हुकूमत का, उसमें हमारी ग्रोथ रेट जो रही है वो 1.91% रही है, यानी 2% से कम। ये पिछले 60 वर्षों में, 60 वर्षों में 5वीं बदतरीन कारकर्दगी है। जिस हुकूमत को 5.5% की शरह विरसे में मिली थी, वो जो है ये 1.9% पे ले आए, और अब के भी जो है वो 2% पर जा रही थी कोरोना से पहले। तो कोरोना के बाद तो और सूरत हाल खराब हो गई। टैक्सों की वसूली गिरने का मैं आपको रिकॉर्ड में बता दूं कि अगर पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स और जीडीपी का तनासुब आया है तो वो आया था बेनजीर शहीद के दौर में 95-96 में। या आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट निकाल लें या मिनिस्ट्री वो इकोनॉमिक सर्वे निकाल लें। तो आप जब ये चीजें करते हैं तो टैक्सों की वसूली गिरा देते हैं और तरक्याती खर्चात कटौती कर देते हैं, तो मुझे कोई ये जवाब बता दे कि फिर आप मईशत कैसे चलेगी, रोजगार कहां से आएगा। सिर्फ मराद दे के अगर आप ये चलते हैं कि मुल्क चलता रहेगा तो फिर तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है जो इस हुकूमत को कर रही है। और मीडिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि कौम को बताएं कि जी कोरोना से तो जो कुछ होना है होना ही है, इनकी अपनी पॉलिसियों से जो मईशत को नुकसान हो रहा है, जब तरक्याती खर्चात कम करेंगे, शरह नमू सुस्त होगी, तो आपके रोजगार के मौके कम मैसर आएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। आप तालीम का बजट जब कम करेंगे तो फिर ये नतीजा आपके सामने होगा कि फिर 23 मिलियन बच्चे मेरे स्कूल नहीं जा रहे, तो उनके स्कूलों का क्या बनेगा। और आप कहते हैं जी तामीराती शोबा जो है कंस्ट्रक्शन, उसको आप कहते हैं काला धन वहां लगा दो, मकान बनाओ। खुदा के गजब से डरो। मुझे आप 3 कमरों के स्कूल बनाने हैं पाकिस्तान में, छोटे छोटे 2-2 कमरों की डिस्पेंसरियां बनानी है, या आप मकान बना के देने हैं वो भी काला धन बना के। तो ये जो पॉलिसियां हैं इतनी तबाकुन है कि मैं समझता हूँ कि अगर मीडिया ने इस पर जनाब शाहिद साहब, तो ये जो मौशी पॉलिसीज़ है आप कह रहे हैं कि बहुत अजीब व गरीब किस्म की बनाई गई हैं, इसका मतलब है कि वज़ीर-ए-आज़म को अपनी एक तो इकनॉमिक टीम तब्दील करने की ज़रूरत है, दूसरा ये जो 30 लाख लोग बेरोज़गार हो सकते हैं इसका भी इंदिया दे दिया गया है, एक जमा कराई गई रिपोर्ट सेनेट के इजलास में। तो आप क्या समझते हैं कि कैसे का जो मज़ीद जॉब्स हैं वो ये सप्लाई कर सकेंगे लोगों को? ये थी कि टीम बदलने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वो नहीं बदलेंगे। मैं आपको बता दूँ, मैं जुमला कहना चाहता हूँ रिकॉर्ड पर। अभी तक जो मैंने बातें की मैंने कहा मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। इमरान खान साहब के गिर्द जो लोग जमा हैं कैबिनेट में, वो माजी में गलत कार्यों में मुलविस रहे हैं, उन पर इल्जामात हैं।
और अगर ये उन पॉलिसियों को तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो वो जो 6-7 की मेजोरिटी वो खत्म हो जाएगी, वो हुकूमत पे नहीं रहेंगे। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में पॉलिसियां बन रही हैं वो इख्तिदार को बचाने के लिए बन रही हैं, मईशत को बचाने के लिए नहीं बन रही। कौम को ये समझना पड़ेगा। आपको याद होगा, मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूं कि बेनजीर शहीद ने ये कहा था कि मैं अब पाकिस्तान में मईशत को चलाने के लिए 1 गिलास पानी पीने पर भी टैक्स देना पड़ेगा। उनका मतलब ये था कि भाई हर आदमी टैक्स देगा, जिसकी आमदनी कम है वो कम दे दे, जिसकी आमदनी ज्यादा है वो ज्यादा दे दे। ये उन्होंने कहा था और उसके बाद वो इख्तिदार में नहीं रही। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो हमारे यहाँ तो टैक्स चोर, कौमी दौलत लूटने वाले, मुल्क से बाहर सरमाया भेजने वाले इख्तिदार में हैं। 24 वर्षों में कोई 160 अरब डॉलर पाकिस्तान में बैंकों के जरिए बाहर भेज दिया गया और आपका कर्जा ही 110 अरब डॉलर है। तो पहली चीज तो ये थी कि ये ठीक करने के लिए हुकूमत दीदी तैयार नहीं है। नंबर 1 तो बिल्कुल बात है। अब आपने दूसरी अहम बात जो की है वो रोजगार की फराहमी, बेरोजगारी की है। 30 लाख नहीं है, इससे बहुत ज्यादा बेरोजगार हुए हैं, मैं आपको बता दूं, और होंगे। और ये सिर्फ गरीब नहीं हुआ है, मिडिल क्लास भी हुई है। जो मिडिल क्लास के लोग जैसे दफ्तरों में, उनको भी तो निकाला गया है, लाखों लोगों को। तो मैंने एक स्कीम बना के दी है, मैं 2 मिनट में आपको बता देता हूं, जिसमें हुकूमत के बजट पर 1 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत के बजट से उसका चाहिए और लोगों को रोजगार मिल जाएगा। ये स्कीमें जो शुरू की गई थी, अगर आपको याद हो, जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये कहा था कि भाई छोटे लोगों को आप कर्जा दें, अगर कर्जा वसूल नहीं होता तो आधी रकम हुकूमत आपको देके बैंकों का कर्जा अदा कर देगी, लेकिन गरीब को रोजगार देना है। तो अब मैंने जो स्कीम बनाई है 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। वो ये है कि देखिए, पाकिस्तान में लाखों लोग हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, छोटे किसान हैं, घरेलू खवातीन हैं। उनको आप मिसाल के तौर पर 2 लाख रुपए का कर्जा आपको वो मांगता है कि मुझे अगर बैंक से 2 लाख रुपए मिल जाए तो मेरा रोजगार जो है चल निकलेगा और मैं भिखारी नहीं रहूंगा, ना मैं बेरोजगार रहूंगा, मुझे किसी से खैरात नहीं चाहिए। तो अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अगर फर्ज कीजिए 150 अरब है, मैं ये चाहता हूं उसमें से 50 अरब रुपए निकाल लें रोजगार की फराहमी के लिए। यानी जो आदमी 2 लाख रुपए कर्जा मांग रहा है उसको 1.5 लाख रुपए बैंक दे, स्टेट बैंक उसको कहे कि शाहिद साहब, तो इससे तो मार्केट में मनी सप्लाई भी बढ़ेगी। एक रिपोर्ट भी शाया की गई है जिसमें पता लगाया गया है कि जो महंगाई की शरह है वो भी 14% से बढ़ जाएगी। अगर पूरा कर लूं आप इजाजत, फिर मैं इसका जवाब आपको दे दूंगा। देखिए, बात यह कि मैं पहले ये आपका जवाब ही दे दूं। पाकिस्तान में फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, आप 51,000 लोग, 51,000 बोरोअर्स, 51,000 बोरोअर्स ने 7,000 अरब रुपए के कर्जे लिए हुए हैं। सिर्फ 22 करोड़ के मुल्क में 51,000 लोगों ने 7,000 अरब के कर्जे लिए हैं। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि लाखों लोगों को आप एक छोटी सी रकम 150 अरब दे दें, 7,000 अरब 51,000 को दिए हैं, तो क्या ये पैसा उनका था? ये तो डिपॉजिटर्स का पैसा है। तो अगर 150 अरब उसमें से 1 साल के अंदर आप दे रहे हैं तो ये तो मामूली चीज है ना। 150, इससे ज्यादा वो कर्जे हम लोग माफ कर देते हैं। तो ये जो 150 अरब आप उनको कर्जे देंगे, उसको में से 50 अरब रुपए बेनजीर। ठीक है शाहिद साहब, ठीक है, आपकी हमने बात जो है वो नोट कर ली। दूसरी जानब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मुश्ताक मीरानी। मुश्ताक साहब, बड़ी मेहरबानी टाइम न्यूज़ के वक्त ॾियण जे लाइ। तरक्याती प्रोग्राम जेको घटाए वियो आहे, तव्हां छा था सम्झो कीअं इकोनॉमिक बूस्ट आणे सघिबो? छो जो इहा हुकूमत चाहे थी त मईशत खे भी मज़बूत कयो वञे, रोज़गार भी फराहम कयो वञे। इहो पाण खे सम्झणु घुरिजे त 2020 खां 2021 ताईं जेको ग्रोथ रेट एस्टिमेट कयो आहे उहो अराउंड 2% आहे। ठीकु आहे, हाणे 2% में हलो आवाज़ जी जी मुश्ताक साहब, तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि जारी रखो। 2% ग्रोथ रेट आहे। इन जो मक़सदु आहे वरी पॉपुलेशन जेका आहे 2.2% आहे। त माना नॉर्मली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इहा थींदो आहे त ग्रोथ थिए पॉपुलेशन खां वधीक थिए त जीअं बेनिफिट थियनि। इन जो मक़सदु आहे त पॉपुलेशन जेका हाणे आहे उन खां पोइ घटि आहे। ॿियो मां तव्हांखे सिंध जे एंगल खां ॿुधाईंदुमि त सिंध सां नाइंसाफ़ी सालनि खां वठी कीअं पई थिए। मिसाल जे तौर लास्ट ईयर चीफ मिनिस्टर सिंध प्रेस कॉन्फ्रेंस कई त असांखे गुज़िरियल साल वफ़ाक़ जे तरक़ियाती कमनि में सिर्फ़ु असांखे 7% ॾिनो अथऊं ऐं एवरेजली 11% आहे, जॾहिं त पाकिस्तान में सिंध जी पॉपुलेशन 23% खां वधीक आहे। हाणे तव्हां ॿुधायो त अच्छा वरी तव्हांखे ॿी एंगल सां ॿुधायो त जेके प्रोजेक्ट आहिनि इंट्रस्टिंग, पंहिंजे दोस्त जेके ॿुधनि था उनखे, त फेडरल गवर्नमेंट हिकिड़ी डेफिनेशन कई आहे त को बि प्रोजेक्ट
सिर्फ़ु हिकिड़े सूबे खे जेकॾहिं फ़ाइदो थो पहुचाए त पोइ असां वफ़ाक़ उनखे फाइनेंस न कंदो। सही। पर उन ई साल गुज़िरियल साल वेरी इंटरेस्टिंग KPK में पंजाब में बलोचिस्तान में एक्सक्लूसिवली उन्हनि सूबनि खे फ़ाइदो मिलियो, पर वेर सिंध जो जेको आहे ही पंहिंजो रोड ठीक है। सिंध जो जेको तरक्याती बजट हो उनखे घटायो वियो। प्रोफेसर साहब, वक्त घट हुजण जे करे असांखे ॻाल्हि खे त रोकणो पवंदो। हिन वक्त जेको बजट आहे उन में तरक्याती बजट खे घटायो वियो आहे, जंहिं सबबि मुल्क में जेको तरक्याती बजट जे करे जेका इकोनॉमिक एक्टिविटी हूंदी उहा मुतासिर थींदी।